अधिकार। एमपी को पेंशन मिलती है और आर्मी जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है उसे पेंशन नहीं मिल रही, दोनों समान अधिकार। एमपी जो है 100 करोड़ खर्च करके एयरलाइंस में फ्री उड़ता है और बॉर्डर पे जो है उसे नहीं मिलता, दो समान अधिकार। आप क्या करें, आप दो शब्द यूज करें, एक तो आप हैं जो आम नागरिक हैं, ठीक है, आम जनता है, एक वो एमपी है, दोनों में आम नागरिक नहीं है, समान अधिकार दोनों। एमपी जो है वो आपके बराबर है। एमपी को समाज सेवा के लिए आया है ना, वो समाज सेवा के लिए आपके बराबर है। आपको बता दूं कि सीपी पर हूं मैं, और जहां जो है यूसीसी को लेकर पूरे देश में एक माहौल गर्म सा हो गया है, राजनीति भी गर्म हो गई है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि यूसीसी से आखिर यहाँ के लोग जो है वो सहमत है, यूसीसी जो है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यूसीसी जानते हैं आप? नहीं जानते, अभी बोल रहे ना, तो यूसीसी बोलते हैं। 4 शादियां जो हैं वो जायज हैं। हाँ, 4 शादियां, रेप केसा, हाँ। और बच्चा हमारा रेप किया, और पार्लियामेंट रिजर्वेशन दो मोदी का, और नया सरकार कह रही है कि हम सुनिए पहले, सरकार कह रही है कि हम यूसीसी लाएंगे यहाँ पर। हर देश के हर नागरिक के पास एक अधिकार होगा, एक नियम होगा, एक कानून होगा। कानून का तो ऐसा ही कुछ भी नहीं, सारा आतंक प्लस है, सारा परमाणु बाबा, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान उनको दे, हिंदुस्तान उनको दे, हमारे खाना नहीं पीना नहीं, हम बड़े बड़े परिस्थिति होके लड़ते हुए, समंदर उगलते हुए, कानून को प्लेसेस करते हुए जीत के आ रहे, और धोखा करना, पुलिस हो रहा, ये आतंक, मिलिट्री आतंक हमारे ऊपर मिलिट्री करे, तो हम क्या करें, हम मिलिट्री से लड़े। हाँ, हमारा सारा छीन लिया है, कुछ में सोने का चूड़िया, मेरे पोर्ट में के सोने का चूड़िया दिखाया हमें देश को। अच्छा, पहले ये बताइए कि 4 शादियां आपको क्या लगता है कि वो जायज हैं, वो सही है कि गलत है? गलत है, मगर लेडीज ऐसा कर रहा है। अब लेडीज पुरुष हो गया, पता है, शादी कर लेके उन्हें चले जाते, उसको क्या करते, कौन सा क्या कानून पकड़ लेकर आता उसको। आप ये बताइए, यूसीसी जो, सुनिए सवाल सुनिए, यूसीसी जो है वो देश में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए मैम, यूसीसी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप जानते हैं यूसीसी क्या है? मैम, यूसीसी का मतलब है कि समानता का अधिकार, जो कि सबके पास होना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रहते हैं, और सब चाहता है कि हम अपने आप पे राज करें। जैसे मुस्लिम धर्म में आप देख लीजिए तो 4 शादियाँ करें या 5 शादियाँ करें, कोई कानून नहीं था, औरतों को एक तरह से समझ लो यूज की और छोड़ दिया, ऐसा था। और यूसीसी अगर देश के सभी राज्यों में लागू हो जाए तो एक तो हमारी महिलाएं जो माँ बहनें उनका भी सुरक्षा होगा, वो भी एक जीवन जिएंगे जो हमारे हिंदू समाज में लोग जीते हैं, जो औरतें वो जीते हैं। तो जरूरी है, यूसीसी का आना जरूरी है। यूसीसी का जरूरी है आना? नहीं। क्यों आए यूसीसी? यूसीसी जो है देश के हर नागरिक के पास समान अधिकार होगा, इसलिए आए। देखिए, जो अभी आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे थे, हाँ। कि वो 4 शादी करेंगे, आप उसके बारे में जानते हैं कि वो 4 शादी किस बेस पे है? बताइए। वो एक ही शादी उसके लिए काफ़ी है, लेकिन 4 शादी तब है जब उसके साथ अदल कर सके, यानी बराबरी कर सके। और वो शादी जो है बस मतलब गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं है, उसका एक कंडीशन है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे, जैसे अभी मान लीजिए कि यहाँ जो है इंडिया में आबादी जो है लड़कों की है, लड़कियों की लगभग बराबर है, कुछ कमियाँ। बहुत जगह ऐसे है कि लड़कियाँ ज़्यादा है, लड़के कम है। तो अगर लड़कियाँ ज़्यादा होंगी तो अब 4 शादियाँ करेंगे? तो आप एक बात बताइए कि 1000 लड़के हैं और 4000 लड़कियाँ हैं, तो ये बताइए कि 1000 लड़की की शादी होगा ना, 3000 कहाँ जाएगी? लड़कियां कम है, आप बता रहे हैं, आप एक नया आंकड़ा ला रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या है? हाँ। पूरे वर्ल्ड में क्या है? वर्ल्ड में नहीं, भारत देश की बात करिए। भारत में भी लड़कियां ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा आंकड़ा कब आया? ये आंकड़ा कब आया? ये कब आया? आंकड़ा कब आया? इनका कहना है कि आंकड़ा कब आया, आप ये तो बताओ पहले। बताइए कब आया? अब आंकड़ा आप लोग को जो भी है ना, हलाला की बात है, सीधी सी बात है, ये हलाला की बात है, आंकड़े की कोई बात नहीं है इसमें। बताइए। मैम, यूसीसी आना तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स पे भी इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। जितने स्टूडेंट्स हैं जो 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या, जो 2 महीने पढ़ के जो पास हो जाते हैं और जो 10 साल से अपनी दिन रात मेहनत करके लगा रहे हैं, अगर वो समान हो जाएगा, एक ही उस पर नंबर से हमें निकाला जाएगा, कट ऑफ निकलेगा, तो उन बच्चों को पहले लिया जाएगा जो, हाँ। और ऊपर के हम देख सकते हैं, ऊपर के कितने आजकल करप्शन इतना है, नीचे जाके पैसे करप्शन की वजह से नीचे अपना कास्ट नीचे करा के वो लोग उसमें ऐड हो जाते हैं।
उसकी कह रहे हैं कि आंकड़े की नहीं हलाले की बात होती है। हलाला क्या है? देखिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते, ठीक है। हमको जो समझ में आया हमने बता दिया, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कि ये आपको लगता है कि हलाले वाली बात जो है क्या इसका है, क्या मतलब इस पर आप बड़ी चुप्पी साध लिए? नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ऐसा क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो चीज़ बता आप जो है वो देश के नागरिक हैं, आप नियम बता सकते हैं, कानून बता सकते हैं, बोलने का आपके पास अधिकार है, ये नहीं है? हलाला पहली बात आप लोग को पता है? हलाला किसी को मालूम है हलाला होता क्या क्या है? है? हलाला ये है कि अगर किसी के साथ शादी हुआ, उसके साथ जो है तलाक हो गया, ठीक है, तो रेड लाइन हो गया, उसके बाद जो है उसकी शादी खत्म, उससे दोबारा शादी नहीं हो सकती। लेकिन हमने फिल्मों में देखा है कि हलाला जो है किसी से शादी कराया, उसके साथ रहे, उसके बाद फिर जो है ना उसे तलाक दिया और फिर शादी हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा है ही नहीं। ऐसा कैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कंडीशन ये है कि आपकी शादी जिसके साथ हुई उससे छूट गया, खत्म हो गया, फिर आपने कहीं और शादी किया, जिसके साथ शादी किया उसके साथ आपका जो रिश्ता होगा वो मतलब यानी पूरी जिंदगी का है। इत्तेफाकन उसका भी फौत हो गया, ठीक है, या कुछ उनके साथ हो गया। अब उस कंडीशन में क्या है कि अगर आप दूसरे वाले को जो पहले थे आपके, उनके साथ अगर वो भी हयात में है यानी जीवित है और आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। हालांकि एक बार शादी किया जाता है, छोड़ा जाता है, किसी और से शादी किया जाता है, उसके बाद फिर पहली पर आ जाया जाता है। ये क्या वो तरीका वो ऐसा कि थोड़ी। नहीं, ये तरीका उनकी समस्या है। बाकी और कम्युनिटी के लोग भी हैं देश में, आप उनके बारे में जानो। यूसीसी से आपका क्या मतलब है? इसमें क्या आ रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है क्या? अभी सरकार कह रही है कि जितने लोग हैं सबको समान अधिकार मिलेगा। नहीं, अब अभी भी समान अधिकार है, बिजली पानी का अधिकार है, ट्रांसपोर्ट का, अभी भी समान ही। अब क्या फर्क है? क्या अंतर है? कह रहे हैं कि 4 शादियां नहीं हो पाएगी, किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर पाएंगे। सुनो, वो बात सही है, 4 शादियां नहीं हो सकती, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप तो अभी हिंदुस्तान में अभी भी चल रहा है। शादी मत करो, दूसरे के साथ रहो, ये तो कोर्ट भी मानता है। ये क्यों मानता है? फिर कानून है तो फिर सब कुछ ठीक होना चाहिए ना। ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं ये जमीन से जुड़े हुए नहीं है, इनके बच्चे, हाँ मैं बता दूंगा, ये नेता और जज वगैरह जितने हैं सब विदेश से पढ़ के आते हैं और वो कल्चर यहाँ थोपते हैं। यहाँ की जो हिंदू मैरिज एक्ट को देख लो आप, उसमें कितनी त्रुटियां हैं, आप लोग पढ़ के देखो खुद। और हिंदू मैरिज एक्ट में त्रुटियां हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में त्रुटियां हैं, लेकिन जो यूसीसी है वो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए मैडम? आना चाहिए ना। एक देश एक कानून होना चाहिए ना। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत उन्हीं के कि जो बाहर से आए हैं उन बंदों को दिक्कत है। हम तो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमें तो हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है। एक देश एक कानून होना चाहिए और हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं जल्द से जल्द ये आना चाहिए। एक देश एक कानून, हाँ होना चाहिए, लेकिन वो तो अभी भी नहीं है। कहाँ नहीं है? अब वो कैसे होएगा आप बताओ? उत्तर भारत में 2-3 गोद छोड़ के शादियां होती हैं, महाराष्ट्र से लेकर और दक्षिण तक। पहले मामा का हक है भांजी पे शादी करने का। ये कहाँ है कानून? ये तो मुस्लिम समुदाय में ही होता है ना। अरे हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम का तो मैंने नाम भी नहीं। हिंदू में कौन करता है? आप साउथ का देख लो, किसी का भी उठा करके पर्चा, लीडर्स का देख लो, आम पब्लिक का देख लो, आप खुद जानकारी लो पहले, पब्लिक से तब पूछो। यूसीसी जो है वो कह रही है 4 शादियों या फिर जितनी भी शादियां हो रही हैं, वो सुनिए पहले, वो जो है वो कह रही है सिर्फ 1 शादियां होगी, उसके बाद वो कह रही है कि जितनी भी जो जायदाद है उस पर होगी। बताइए, ये कह रहे हैं कि अलग अलग हिंदू धर्म के भी लोग जो है वो अलग अलग धर्म के। इनके पास कोई प्रूफ है ऐसा? कहाँ पे हो रहा है? पूरा एक जैसे बोलते हैं ना, एक फाइल तैयार करना चाहिए इनको। अगर वो है तो लाकर दिखाएं पब्लिक को या तो जनता को दिखाएं। ये ऐसा कुछ नहीं मैम, सीधी सी बात है। यूसीसी आएगा और आकर रहेगा, जिनकी फट रही उनकी फटेगी, सीधी सी। आपको अभी बताता हूँ, अभी जीएसटी आया था, जीएसटी लेकर आई थी, यही सरकार जीएसटी लेकर आई थी। ये बोले थे एक देश एक टैक्स, क्या एक ही टैक्स लग रहा है? क्या है यूसीसी का मतलब? क्या मुझे नहीं पता क्या यूसीसी का मतलब? आप बताओ ना, आप पूछ रहे क्या है यूसीसी? मुझे तो नहीं मालूम, आप बताओ क्या है यूसीसी? समान अधिकार, समान अधिकार यूसीसी का मतलब है, और वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आप क्या करें? आप हमारे हिसाब से तो यूसीसी जो है, हमारे हिसाब से तो यूसीसी जो है वो जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं, जितने सुनिए पहले, हम जितने भी सुनिए पहले, हमारे जितने भी यहाँ के नागरिक हैं उनको सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो दे दो समान अधिकार, जितनी सरकार यही तो कह रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने कहा समान अधिकार मिलना चाहिए, तो दे दो समान अधिकार, जितनी जिसकी संख्या है उतनी भागीदारी दे दो। आप दे दो जिसको,
जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी दे तो समान हो गया। जितनी संख्या उतनी भागीदारी दे दो। दे दो। भागीदारी मिलेगी, लेकिन जिस तरह हिंदुओं के बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, एक के घर 10 बच्चे हैं, तो वो समान अधिकार है उसका, वहाँ टैक्स भी वही भरेंगे 10 बच्चों के हिसाब से। अरे समान अधिकार दो ना, एक MP विदेश में इलाज कराने जाता है, मेरा भी यही विदेश में इलाज कराऊं ना, 2 समान अधिकार। MP को पेंशन मिलती है और आर्मी जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है उसे पेंशन नहीं मिल रही, दोनों समान अधिकार। MP जो है 100 करोड़ खर्च करके एयरलाइंस में फ्री उड़ता है और बॉर्डर पे जो है उसे नहीं मिलता, 2 समान अधिकार। आप क्या करें, आप 2 शब्द यूज करें, एक तो आप हैं जो आम नागरिक हैं, ठीक है, आम जनता है, एक वो MP है, दोनों में आम नागरिक नहीं है, समान अधिकार दोनों। MP जो है वो आपके बराबर है। MP को समाज सेवा के लिए आया है ना, वो समाज सेवा के लिए MP आपके बराबर है, MP आपके बराबर है। बराबर होना चाहिए। हमारा चुना हुआ है तो हमसे ऊपर कैसे हो जाएगा वो? हमने चुना है उसे, हमारा नौकर है वो। आप पार्लियामेंट नौकर है वो। नौकर है, ठीक है, आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारा नौकर है वो, तो हमने हमारे हक लेगा क्या वो? MP का पर्चा ढाला, ऐसे ST को खाना नहीं मिला करता, हमको खाना नहीं था, सोने का चोरिया करके मेरे जमीन से मैं उसे करता, 40 साल से स्टाइल आया, यही समान अधिकार दिलवाओ ना, इनको दिलाओ समान अधिकार। जो नेताओं को सुविधा मिल रही है वो आम जनता को सुविधा दो ना, जो नेताओं को सुविधा मिल रही है वो आम जनता को सुविधा दो, समान अधिकार हो गया। वो अपने लिए समान अधिकार क्यों नहीं देते? समान अधिकार जब उन्होंने सरकारी एम्प्लॉयज की पेंशन खत्म की, सरकारी एम्प्लॉयज की पेंशन खत्म की, सरकारी एम्प्लॉयज की पेंशन खत्म की, अपनी पेंशन बढ़ाई, तो समान अधिकार कहाँ हुआ? जो समान अधिकार की बात कर रहे हैं वो लुटेरे हैं देश के। कौन लूट रहा है? जो समान अधिकार की बात कर रहे हैं, जो UCC की बात कर रहे हैं, जो 70 साल से वे क्या लूट रहे थे, 70 साल से जो पब्लिसिटी चल रही थी आज देश में, वो लूट रहे थे। मैं भी चोरी करूंगा क्या? तो वे लूट रहे थे, तो मैं भी चोरी करूंगा क्या? हाथ मत लगा, हाथ मत। अगर मान लो मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चोर है तो मैं भी चोरी करूंगा क्या? उस सरकार ने चोरी करी तो ये सरकार भी चोरी करेगी क्या? उस सरकार ने अत्याचार करा तो ये भी अत्याचार करेगी क्या? बदला लेगी क्या उसका? बदले के लिए चुनी है क्या सरकार? अत्याचार कर रही है, अत्याचार की नहीं किया, सबने अपनी पॉलिसी चली, लेकिन जो सरकार इस टाइम पे है उन्होंने देश का भला किया, देश को आगे बढ़ाया। जो तिरंगा हमारा देश है ना, इसको आगे लेकर चले, इन्होंने अपने लिए नहीं जिए। समान अधिकार होना चाहिए कि नहीं? आप होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए सबका, होना आना चाहिए, UCC आना चाहिए, होना चाहिए ना, सबको होना चाहिए। हाँ। ये सब कह रहे हैं यहाँ पर समान अधिकार होना, आपको क्या लगता है समान अधिकार होना समान अधिकार होना चाहिए सबका, सबका समान होना चाहिए, UCC आना चाहिए, UCC आना चाहिए। यहाँ पर जो जनता है इनसे हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, समान अधिकार आपने कहा होना चाहिए, इनका लगातार ये कहना है कि समान अधिकार एक देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारा इस्लाम जो कहता है हम उस पर चलेंगे। मैम जब ये लोग खुद जब बोलते हैं कि कानून के हिसाब से सब कुछ होनी चाहिए और UCC भी कानून के हिसाब से लागू किया जा रहा है, तो फिर ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि UCC सबको समान अधिकार देगा? तो मैम इसका विरोध क्यों हो रहा है? इनसे पूछो कि इनका विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं, ये है क्या? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम जो है वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए शादियां करते हैं। मतलब एक महिला को छोड़कर दूसरे से शादी करो, वो सम्मान का बात है क्या? वो महिला फिर क्या करेगी जिनको आपने मतलब 10-20 सालों तक रखा, हमारे भाषा में बोले तो रखेल, उनको छोड़ दिया जाए और दूसरे महिला से शादी करो, वो सम्मान की बात है? वो तो समाज को डुबाने की बात कर रहे हैं फिर तो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो उसी महिला से शादी करते हैं जिसके पास जो है वो समस्याएं हैं, जैसे वो घर से बाहर है, उनका कोई नहीं है। तो मैम फिर जिनसे ये पहले शादी कर रखे थे उनको छोड़े तो उनके पास भी तो समस्या आ गया ना, समाज उसको तो स्वीकार नहीं करेगा, सीधी सी बात है मैम। अगर कोई सामने से लड़की आए, उनके पास समस्या मान लो, और जिनसे वो शादी कर रखे हैं उसको छोड़ दे, सामने वाले को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये पिछले के पास तो समस्या हो गया, तो सामने का सॉल्व कर रहे हो आप, पीछे भी समस्या दे रहे हो, तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल अच्छी बात। तो ये जो है ये यहाँ की जनता है CP की, जो लगातार ये कह रही है कि अगर हम एक देश में रह रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो समान अधिकार होना चाहिए। CP से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।